सागर माने समुद्र है, और समुद्र का अर्थ है जहाँ जल है जल हो, दूसरी वस्तु ना हो, दूसरी चीज विजिबल ना हो। समुद्र इतना लंबा चौड़े होते हैं और उतार उसके अंदर जल ही जल, जल ही जल, जैसे 200 किलोमीटर जहाज चला जा समुद्री और वहाँ देखे जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही सुख, उस सुख सागर में सतलोक के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, दूसरी चीज नहीं। तो वहाँ ये निराकार बताते हैं क्योंकि इनके पास लोक वेद है, अनुभवहीन है, इनको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है, और जिस कारण से ये परमात्मा को खोज भी रहे हैं और स्वयं संत बनकर दूसरों को मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, भगवान के पाने की विधि भी बता रहे हैं। सचखंड सतलोक की महिमा गाने वाले ये पंथ, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सरसा और जगमाल वाली, ये एक के कुएं का पानी है, सारा एक के कुएं का जल है, एक का। क्योंकि राधा स्वामी पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो शिवदयाल जी, श्री शिवदयाल जी आगरा में हुए हैं। उनके शिष्य श्री जयमल सिंह जी, जिन्होंने ब्यास में डेरा बनाया, राधा स्वामी ब्यास, उनके उत्तराधिकारी शिष्य श्री सावन सिंह जी, श्री सावन सिंह जी के शिष्य श्री खेमामल उर्फ बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, जिन्होंने सच्चा सौदा सरसा के डेरे की स्थापना की। इसी प्रकार जो सतलोक की महिमा गाते हैं उनको पता कुछ नहीं है। जैसे जय गुरुदेव नाम के एक पंथ है, और उस संत का गुरु जी थे गोरेलाल, और वो गोरेलाल थे आगरा राधा स्वामी पंथ से संबंधित उनके शिष्य। ऐसे ठाकुर जी हैं, उनकी मृत्यु होली, और वो दिल्ली से राधा स्वामी पंथ से वो अलग हुए हैं। तो इनके पास ना कोई भक्ति, ना कोई यथार्थ मंत्र, ये 5 नाम देते हैं, ओंकार, रंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। ये सतनाम को जाप बताते, सतनाम 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 ऐसे करो, और ओंकार 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 रंकार ज्योति निरंजन सोहम सतनाम, ये ऐसे ये लगातार जाप करना है। इससे ये मोक्ष बताते हैं। और फिर मेडिटेशन, ध्यान लगाओ। अब परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान, अरे ध्यान कहाँ लाओ, झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ, ये वाद विदा चतुराई, ये वाद विवाद कर रहे हो तुम, चतुरता दिखा रहे हो, तुम्हारा मोक्ष मार्ग, ये ज्ञान ठीक नहीं। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रहे सुख के सागर, शब्द सिंधु रत्नागर। रतन आगार, रत्नागर, आगार माने खान, डिपो, रत्नों का, मोक्ष रूपी रतन, सुख रूपी रत्नों की वहां खान है सतलोक, वो सुख सागर है। और यदि वहां नहीं पहुंच पाओगे तो तुमने यहाँ कितनी बार जन्म लिए और किस किस पोस्ट को आपने पद को प्राप्त किया। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी उल्टा आया। पुणात्माओं, ये एक न्यू सोच लो, आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है, आपको यहाँ बुलाया जा रहा है, आपके जन्म मृत्यु के रोग को समाप्त करने के लिए एक यो ट्रीटमेंट है। और इसमें ये सभी जो क्रियाएं, आपको ये सत्संग सुनाना, सत्संग के ये वचन सुनाना, आपसे नाम जपवाना, यहाँ पर प्रणाम करवाना,
यहाँ पर दान धर्म आपसे करवाना, ये सारी की सारी आपकी डेली प्रतिदिन के ये खुराक हैं, ये औषधि की फांकियाँ लगानी पड़ेंगी आपने। एक रोग नाशक दवाई, गोलियाँ, टैबलेट होते हैं, कैप्सूल होते हैं, और वो वही होते हैं, डेली खाने होते हैं, 2-2, 3-3 बार, तब रोग कट्टे। उनको लगातार प्रयोग करते रहने से, तो ऐसे ही जो वचन आपको दिए जा रहे हैं ये आपके रोग को काट रहे हैं, ये आपकी खुराक है, ये इस रोग नाशक, ये ज्ञान है, ये रोग नाशक औषधि है। और जितनी बार आओगे उतनी बार ये पोलियो की ऐसी बूंद पैनी पड़ेगी थारे दिन। यो हर बार आपको यो ज्ञान, वही कैप्सूल रोज खिलाने पड़ेंगे, और लगातार मनमाने कई वर्षों तक भी खाने पड़ जाते हैं जब रोग नाश होता है। तो ऐसे ये ज्ञान है। तो अब आपके हृदय में ये, क्योंकि हम ये मनुष्य हैं और काल ने हमारे अंदर एक ऐसी व्यवस्था भर रखी है, जब हमें थोड़ा सा सुख हो जाता है तो हमें कोई दुख भी याद हुआ हो हमारा याद ना आता, हम महसूस नहीं करते कि हमारे, जैसे हम किसी की मृत्यु हो जाती है उसके साथ शमशान घाट जाते हैं और उसको फूक फाक के अपने हाथों खत्म कराते हैं, और कति मन में नहीं आती कि हमारी मृत्यु होगी। जाते समय थोड़ी बात एक आधी बार मन में आ जाए, भाई बता के ले गया बेचारा, बता सब कुछ बालक भी यहीं रह गए, और वापस मुँह होते ही कुछ भी हो बस, क्योंकि चल फलाना काम काल है ना ही बैठा मन बीच में, इसको पता है कि इसका ये बात याद रहेगी, तो यूँ तो संतान ढूंढ लेगा। जब मैंने कहा चल वो करना खेत में चल नौकरी पर जाना है, अपशंट लग जाएगी, फलाना काम करना है, वहाँ ऐसा करना, चल फटाफट, और वो मर गया, वो भी तो ये जुगाड़ दौड़ रहा था, सारा दिन इससे विचारों में रहता था। तो इस प्रकार हमने अब याद रहेगी, क्योंकि हमारे ऊपर से इन तीनों गुणों की ये प्रभाव कम होगा, ये एंटीबायोटिक आपको खिलाए जा रहे हैं। तो इसमें आपको बताया परमात्मा ने कि कोटि जन्म तू राजा की न्या और मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों का दर दर घूम लिया, ये मिला नी निर्गुण रासा। और फिर इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा गुण राया और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी उल्टाया। इंद्र कुबेर, इंद्र स्वर्ग का राजा, ओह, और कुबेर धन का देवता, ईश यानी प्रभु पद, स्वामी पद ने बहुत गुण, देवता बना, इंद्र बना, कुबेर बना, ब्रह्मा विष्णु शिव तक की उपाधि तूने प्राप्त हुई। पुण्यात्माओं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी तीनों की मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु का समय बहुत ही अधिक है, लेकिन फिर भी अंत है इनका। और मृत्यु के उपरांत फिर ये तो चले जाते हैं 84 लाख योनियों में, आगे से इनका संस्कार मनुष्य जन्म का शेष है तो मनुष्य बन जाएंगे जनसाधारण, और थोड़ा बहुत पुण्य ज्यादा होगा तो राजा बन जाएंगे। उसके बाद फिर गिरते गिरते ये 84 लाख योनियों में चले जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी पंथ जो चल रहा है, ये ऐसे ही ऐसी कोई पुण्यात्मा थी, पहले ब्रह्मा के पद पर रहे हैं, उनकी मृत्यु होगी, फिर वो प्रेत पितर बन जाते हैं। जो पितर है भूतों की एक सुपीरियर क्वालिटी है, प्रेतों की एक सुपीरियर क्वालिटी है, और इसमें इनके विचार भी अच्छे रहते हैं। और ये पितर जो होते हैं ये विशेष किसी को दुख नहीं देते, ये उस व्यक्ति में समाये रहते हैं, परिवार के सदस्य में, लेकिन वो विशेष ये भूत जो होते हैं ये दुष्ट आत्मा होते हैं। ये उस प्रकार के प्राणी जो यहाँ भी दुखी करा करते दुनिया में पहले भी, और पड़ोसियों को, फिर वो मर जाते हैं, वो भूत बन जाते हैं, तो वो किसी में प्रवेश होकर के उन्हें तंगकरण की आदत होती है बकवादों की, तो वो तो दूसरी टाइप का। तो ये पितर बनकर ये भूत ही होते हैं, तो किसी में प्रवेश कर जाते हैं, और कहीं कोई चर्चा इस प्रभु की कोई कर रहा होता है तो इनको एक विशेष प्रेरणा होती है, ये महसूस करते हैं कि हाँ हमारे साथ बहुत बुरी बन गई,
तो ऐसे ही ये जो श्री लेखराम जी थे, सराफ यानी सुनार थे ये बम्बई में, और इनके घर पर सत्संग होया करता। तो एक दिन उस सराफ में, उस लेखराज में, वो कोई कभी ब्रह्मा के पद पर रहा हुआ पितर प्रेत वो प्रवेश कर गया, और उनके घर पर एक दिन सत्संग हो रहा था, कोई संत आया हुआ था। तो उसको ऐसी हुई लाल आंख होगी और बेहोश होकर पड़ गया। और फिर वो जब बोलने लगा, नो कहने लगा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। फिर कहते हैं कुछ दिन के बाद कहने लगा अहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। वो भूत बोला, जैसे कई भूत आ जाते हैं इन आम कई व्यक्तियों में, और नो कहेंगे मैं बहरो हूँ बहरो और बोतल पीऊँगा। कोई कह भूतनी बोल रहा किसी में, नो कह मैं माता हूँ माता माता, नो कर दूँगी थरीट के ईट बजाए देंगी, वो हो से भूतनी और कह माता। तो वो जो ब्रह्मा कह रहा था अपने आप को, आम भूत ब्रह्मा नहीं कह सकता, माता के लेवल तो बहुत कुछ बोल देते। तो वो कभी ब्रह्मा के पद पर रही हुई वो आत्मा थी जो उस लेखराज सराफ में प्रवेश करी। और पितर योनि जो होती है, भूत योनि जो होती है, इसमें आयु बहुत होती है इनकी, बहुत ज़्यादा, हजारों वर्षों की आयु होती है। तो वो ब्रह्मा के पद पर रहा हुआ व्यक्ति, वहाँ उसका पाला सा जड़ गया, आम सा निचोड़ चूस के वो फेंक दिया काल ने। वो अच्छी कमाई थी वह खत्म करवा दी, ये भूत बना के घेर दिया। अब उसमें वो अहंकार जैसे कोई सरपंच के पद से हट गया हो, और फिर भी उन्हें सरपंच साहब कह देना बड़ा चौड़ा हुआ करे, और बड़ा खुश होकर बोला हाँ भाई ठीक से। और फिर भी वो अपने आप को सरपंच के से और ज़्यादा खुश मानता था। कोई पूछता रहा कौन है, फलाना था भाई, फलाना सरपंच है, हाँ सरपंच है। आप भी कहेगा हाँ वो सरपंच, और एक्स सरपंच होते हुए भी वो ऐसा बोलता है। तो ऐसे ही उस पद पर रहे हुए व्यक्ति में आज भी वो अहम है, अहम ब्रह्मास्मि। फिर कहते अहम शिवो अहम, मैं शिव हूँ। तो वो ऐसे ही एक बात बिगड़ती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है। अब आपको दिखाते हैं, पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो ये चंगरा देंगे भगता नगना झूठ बोला रामपाल ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजर अमर है। ये बका रहे हैं बहुत दिनों तक लोक वेद सुना के झूठे संत। तो इसके लिए हमने लालटेन दिखानी पड़ेगी। एक अंधा था, रात के समय में कहीं रास्ते से जा रहा था, रात में जगती हुई लालटेन ले रखी थी। लालटेन गाँव में था, एक आधी लालटेन भी पा जाएगी, बाकी अब लालटेन की जगह टॉर्च आ गई। टॉर्च समझ लो। वो लालटेन लिए जा रहा था जलाकर, आगे से बच्चे आवे थे कूदते हुए, और बूढ़ा जो अंधा था वो कहने लगा बच्चों ध्यान से आना भाई, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूँ, ध्यान से चलना बच्चों, मैं अंधा हूँ। वो बालक खड़े हो गए उस बूढ़े, वो उस अंधे के चारों तरफ, वो कहने लगे बाबा आपको दिखता नहीं? ना भाई मैं अंधा हूँ बेटा, मुझे कुछ नहीं दिखता। फिर लालटेन किसी लिए जगा कर साथ लिए हुए हो? वो अंधा कहने लगा तुम आँखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो। आपके लिए ले रहा हूँ, आँखों वालों के लिए, मुझे ज़रूरत नहीं इसकी। तो इसी प्रकार ये जो सदग्रंथ है इस दास के लिए लालटेन है, मुझे नहीं ज़रूरत थी इनकी, क्योंकि मेरे को परमेश्वर कबीर जी ने वो अनमोल ज्ञान दे रखा है जिसका समर्थन सभी वेद गीता और पुराण कुरान सारा ही, सभी बाइबल भी कर रहा है।